हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकित मौर्य एके पर। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी यह क्लास जो कंप्यूटर की क्लास है वह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वह कंटिन्यू चलाई जा रही है, जिसमें आज हम देखेंगे आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है उसको देखेंगे और जानेंगे कि इसमें किस प्रकार से जो क्वेश्चन की सीरीज रखी गई है वो किस प्रकार से क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट नंबर 18 में, जो आपके लिए बेनिफिट साबित हो सकते हैं। और एक जरूरी सूचना आपको देनी थी। सूचना यह है, कल से एक नोटिस वायरल हो रहा है, ठीक है, जिसमें यह दिया गया है शासनादेश यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें यह पॉइंट उसमें दिया गया है कि अब से जितनी भी परीक्षाएं होंगी, ठीक है, उसमें टू स्तरीय पेपर होगा। टू स्तरीय पेपर होगा, ठीक है। कहने का मतलब प्री और मेंस दो तरह की होगी अब, ठीक है। इसका भी विशेष ध्यान रखिए और अपनी पेपर की तैयारी करते रहिए इसको देखते हुए। तो चलिए, वो सब तो होता रहेगा, ठीक है, पेपर के लिए। बाकी जो आपका ये पेपर है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, देखिए कब तक होता है, क्योंकि इसकी कोई डेट अभी आ नहीं रही है कि इसका पेपर आपका कब होगा, ठीक है। बाकी जैसे डेट आती है हम आपको जरूर सूचित करेंगे इसकी डेट जब भी आते हैं। और हाँ, अपनी जो है टाइपिंग, इसमें जो एग्जाम के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद आपकी टाइपिंग होनी है, तो आप टाइपिंग की भी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, ठीक है। चलिए, तो वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हैं और उनको देखते हैं कि किस प्रकार से जो कंप्यूटर से रिलेट करते क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। उन सभी को हम इस प्रैक्टिस सेट में करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस आपको बताना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है केवल आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा है। तो ये क्वेश्चन, आप ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन ए सीपीयू है, ऑप्शन बी एएलयू है, ऑप्शन सी वीडीयू है, ऑप्शन डी आरएएस है। इसका जो राइट आंसर होगा, यानी जो आउटपुट डिवाइस है हमारी, वो है हमारी वीडियो। ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे 2 क्या पूछा है द एड्रेस इन द मेन मेमोरी इन नोन एज। कहने का मतलब जो मुख्य मेमोरी होती है, मुख्य मेमोरी में एड्रेस को क्या कहा जाता है। जो मुख्य मेमोरी में एड्रेस होता है उसको क्या कहते हैं। अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए लॉजिकल एड्रेस, ऑप्शन बी फिजिकल एड्रेस, ऑप्शन सी मेमोरी एड्रेस, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा, जो मुख्य मेमोरी होती है उसका जो एड्रेस होता है उसको हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 डीडीए स्टैंड फॉर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है डीडीए स्टैंड फॉर। यहाँ पे आपको डीडीए का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है, कि डीडीए क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है डायरेक्ट डिफरेंशियल एनालाइजर, ऑप्शन बी डाटा डिफरेंशियल एनालाइजर, ऑप्शन सी डायरेक्ट डिफरेंस एनालाइजर, ऑप्शन डी डिजिटल डिफरेंस एनालाइजर। इसका जो राइट आंसर होगा, यानी जो डीडीए होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी डायरेक्ट डिफरेंस एनालाइजर। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कह रहा है विच प्रोटोकॉल, वह कौन सा प्रोटोकॉल है इज यूज्ड फॉर ब्राउजिंग डाटा, जो ब्राउजिंग डाटा के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए टीसीपी, ऑप्शन बी एफटीपी, ऑप्शन सी टीएफटीपी, ऑप्शन डी एचटीटीपी। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि ब्राउजिंग डाटा के लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो कौन सा है। तो जो ब्राउजिंग डाटा के लिए यूज किया जाता है प्रोटोकॉल वह हमारा है एचटीटीपी। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे जनरल क्वेश्चन पूछा है मिनी एसडी कार्ड। देखिए, आपने मोबाइल में मिनी एसडी कार्ड देखा है, जो पहले लगता था, अब तो मान लीजिए आपकी मोबाइल में स्पेस ही उतना दे रहे हैं तो एसडी कार्ड कोई ले नहीं रहा है। लेकिन जब एसडी कार्ड का जमाना था, प्रचलन था,
उस समय एसडी कार्ड ज़्यादा बिक रहे थे। अब तो पेन ड्राइव है और आपका जो मेमोरी का स्पेस है आपके मोबाइल का वो ज़्यादा ही दे रहे हैं खुद ही, ठीक है, कंपनियां। तो इसलिए मेमोरी कार्ड बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं अब, ठीक है। तो वही पूछ रहा है जो मिनी एसडी कार्ड है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म पूछा है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए सिक्योर डिजिटल कार्ड, ऑप्शन बी मिनी सिक्योर डिजिटल कार्ड, ऑप्शन सी माइक्रो सिक्योर डिजिटल कार्ड, ऑप्शन डी मेजर सिक्योर डिजिटल कार्ड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो मिनी एसडी कार्ड, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मिनी सिक्योर डिजिटल कार्ड। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर बंद होने पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे कंप्यूटर बंद होने पर के कंटेंट निकल जाते हैं, किसके कंटेंट निकल जाते हैं ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए इनपुट के, ऑप्शन बी सीपीयू के, ऑप्शन सी आउटपुट के, ऑप्शन डी मेमोरी के। इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो कंप्यूटर अगर बंद हो रहा है, ठीक है, बंद होने पर जो हमारे मेमोरी के कंटेंट होते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करके, ठीक है, कौन सी विधि है जिसका उपयोग करके एंड्रॉयड में सेवाओं को रोका जा सकता है। एंड्रॉयड में जो है सेवाएं उसको किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, किस विधि के द्वारा। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए सिस्टम डॉट एग्जिट मेथड, ऑप्शन बी स्टॉप सेल्फ मेथड एंड स्टॉप सर्विस मेथड, या ऑप्शन सी फिनिश मेथड, या ऑप्शन डी इंड मेथड। इसका जो राइट आंसर होगा आपका यानी जो है हमारा एंड्रॉयड में जो सेवाओं को रोक सकते हैं हम, जो मेथड यूज करना है हमें, जो विधि यूज कर सकते हैं हम, वह करते हैं ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यानी स्टॉप सेल्फ मेथड एंड स्टॉप सर्विस मेथड के थ्रू हम सेवाओं को रोक सकते हैं एंड्रॉयड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन रिक्वायर इनपुट फ्रॉम द ह्यूमंस बट कैन इंटरप्ट द आउटपुट देमसेल्फ। देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस मशीन को मनुष्यों से इनपुट की आवश्यकता होती है। कौन सी मशीन है जिसको मनुष्यों द्वारा इनपुट की आवश्यकता होती है लेकिन आउटपुट की व्याख्या स्वयं करती है या कर सकती है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए एक्ट्यूएटर्स, ठीक है, एक्ट्यूएटर्स, ऑप्शन बी सेंसर, ऑप्शन सी एजेंट्स, ऑप्शन डी एआई सिस्टम। तो जो मशीन की आवश्यकता होती है उसकी मनुष्य उसको इनपुट दे लेकिन आउटपुट जो है वो मशीन खुद ब खुद स्वयं देती है, तो वो है हमारा, इसका राइट आंसर होगा वो है एआई सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि एआई सिस्टम में यूजर द्वारा कोई भी इनपुट दिया जाता है उसका जो आउटपुट होगा वो मशीन एआई सिस्टम द्वारा जो भी मशीन रहेगी वो खुद ब खुद आपका आउटपुट दे देगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन से कीवर्ड स्टोरेज क्लास की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है इसमें से कौन सा है कीवर्ड है, ठीक है, जिसको हम स्टोरेज क्लास की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रिंट, ऑप्शन बी एक्सटर्नल, ऑप्शन सी ऑटो, ऑप्शन डी स्कैन एफ। इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो कहने का मतलब हम कीवर्ड को स्टोरेज क्लास की तरह इस्तेमाल करते हैं वह है हमारा ऑटो। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर, देखिए कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। अब यहाँ पे पूछा आपसे गया है यह कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में की जासूसी करता है, ठीक है, और आपसे संबंधित जितनी भी सूचनाएं होंगी उसका आदान प्रदान करता है। अब बताइए, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी स्पाईवेयर, ऑप्शन डी आल। इसका जो मेन आपका होगा यानी जो सूचनाओं को जो आपके सॉफ्टवेयर कंप्यूटर जासूसी करता है, ठीक है, और आपसे संबंधित जो इतनी सूचनाएं उसका आदान प्रदान करता है वो हमारा जर्नल है। ऑप्शन नंबर सी स्पाईवेयर के थ्रू, ठीक है। अभी देखिए स्पाईवेयर आपका बहुत प्रचलन में था, अभी 2-3 साल पहले आपने देखा होगा कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या कह रहे थे उसमें
गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे सबकी स्पाईवेयर के थ्रू। यहाँ पे आपने कुछ जो आपके क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और जो अदर पार्टीज के क्या कहते हैं लीडर्स हैं, ठीक है, उन सब पे एलिगेशन लगाया गया था कि ये लोग सरकार जो है इन सबका फोन टैप करवा रही है, ठीक है। तो वही स्पाईवेयर के थ्रू वो जो सॉफ्टवेयर था स्पाईवेयर कह रहे थे सब, ठीक है। तो स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे जासूसी की जाती है, ठीक है, किसी, लेकिन ये सॉफ्टवेयर इतनी जल्दी मिलता भी नहीं है, ठीक है, किसी को। तो ये एक जासूसी करने का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, स्पाईवेयर। चलिए उन सब बातों को छोड़िए, हमें तो अपने टॉपिक पे ध्यान देना है, लेकिन ये सब चीजें जानना आपके लिए जरूरी होता है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्या कह रहा है, डीएफडी का पूरा नाम क्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जो डीएफडी है इसका पूरा नाम क्या है, ये बताना आप। अब यहाँ पे देखिए डीएफडी का पूरा नाम क्या है ये बताना हमको। देखिए ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ऑप्शन ए डाटा फ्लो डायग्राम, ऑप्शन बी डाटा फुल डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी डाटा फाइल डायग्राम, ऑप्शन डी डाटा फाइल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो जो डीएफडी होता है इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है हमारा डाटा फ्लो डायग्राम। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है जो ई कॉमर्स में एएलई की फुल फॉर्म क्या है। अब यहाँ पे ई कॉमर्स जो है उसमें एएलई की फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए ई कॉमर्स में एएलई क्या होता है, पहले आप देखते ही शॉक पड़ जाएंगे क्योंकि आपने ई कॉमर्स की जो बुक थी उसको अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है। अब देखिए आप डिप्लोमा करते हैं या इंजीनियरिंग करने जाते हैं, उसमें से आपको एक अलग ही बुक दी जाती है, एक अलग सब्जेक्ट रहती है ई कॉमर्स बेस्ड, ठीक है। उसमें ई कॉमर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहते हैं और सारे टॉपिक्स दिए रहते हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहा है ई कॉमर्स में एएलई की फुल फॉर्म क्या है। तो आपके ऑप्शन है एप्लीकेशन लिंक इम्ब्लेंडिंग, ऑप्शन बी एप्लीकेशन लिंक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन लीकेज इनेबलिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा जो एएलई है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एप्लीकेशन लिंक इम्बेंडिंग। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। क्या कह रहा है, हम पेज में स्क्रॉलिंग टेक्स्ट को किस प्रकार ऐड कर सकते हैं। देखिए कोई पेज है उसमें जो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट होता है, जैसे आप कोई साइट खोलते हैं ओपन करते हैं उसमें देखते हैं आप यहाँ से टेक्स्ट इधर की तरफ मूव हो रहा है या इस साइड से इस साइड मूव हो रहा है, टेक्स्ट जो मूव करता है, ठीक है, इसको स्क्रॉलिंग कहते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है इसको स्क्रॉलिंग को किस प्रकार से हम ऐड कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए स्क्रॉल टैग का यूज करके, ऑप्शन बी सर्कुलर टैग का यूज करके, ऑप्शन सी टैब का यूज करके, ऑप्शन डी मर्क्यू टैग का यूज करके। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसके लिए हम मर्क्यू टैग का यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका रिलेट करता है HTML से, ठीक है, ये HTML का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर। अब देखिए इसमें से आपसे पूछा है कौन सा एक वेब ब्राउजर, इतना जनरल आपसे इजी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए MS ऑफिस, ऑप्शन बी नोटपैड, ऑप्शन सी फायरफॉक्स, ऑप्शन डी वर्ड 2007। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी फायरफॉक्स, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, ठीक है, 50 नहीं। व्हाट इज द रियल एग्जांपल ऑफ स्मार्ट ग्रिड डिवाइस इन IoT। देखिए कहने का मतलब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे IoT में जो स्मार्ट ग्रिड डिवाइस है, ठीक है, का वास्तविक उदाहरण क्या है, उसका जो वास्तविक उदाहरण है वो कौन सा है वो पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मोबाइल फोन है, ऑप्शन बी टेलीविजन है, ऑप्शन सी स्मार्ट स्पीकर है, ऑप्शन डी स्मार्ट मीटर है। इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो IoT में स्मार्ट ग्रिड डिवाइस है जिसका वास्तविक उदाहरण है वह हमारा है स्मार्ट मीटर्स। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। क्या कह रहा है, जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब देखिए यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के बारे में पूछा, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन है करने का गलत फॉर्मेट कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, फॉर्मेट दिए गए हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा कौन सा फॉर्मेट जो है गलत दिया गया है। तो आपके ऑप्शन है वेर x2 is equal to 10 सेमीकोलन, ऑप्शन बी वेर x is equal to 2 सेमीकोलन, ऑप्शन सी वेर 1x is equal to 3 कॉलन, ऑप्शन डी वेर नेम is equal to
डबल कोटेड कृष्णा, ठीक है, कृष। तो इसका जो गलत ऑप्शन दिया गया यानी गलत फॉर्मेट दिया गया जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेरेशन का, वह हमारा है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये हमारा जो वेरिएबल डिक्लेरेशन का मेथड ये गलत दिया गया, ठीक है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये गलत क्यों है आप देखिए गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ दिया गया है ये पहले दे दिया गया, ठीक है, जबकि आप पढ़े हैं जावा स्क्रिप्ट में जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है उसमें एज ए नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में आ सकता है, अगर आप एक्स के बाद 2 है तो वो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या कह रहा है, चार्ट इंसर्ट करने के लिए, देखिए चार्ट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी शॉर्टकट की है जिसका इस्तेमाल हम करेंगे चार्ट को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए Alt + F1, ऑप्शन बी Alt + F2, ऑप्शन सी Alt + FT, ऑप्शन डी Alt + F4। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा Alt + F1। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या कह रहा है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने का, स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है एमएस वर्ड में अगर हमें स्पेलिंग को सही करना है तो इसके लिए कौन सा प्रोग्राम यूज करेंगे। ऑप्शन ए स्पेलर्पो, ऑप्शन बी स्पेल चेक, ऑप्शन सी आउटलुक एक्सप्रेस, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो एमएस वर्ड में स्पेलिंग सही करने के लिए जब हम प्रोग्राम का यूज करेंगे वो करेंगे स्पेल चेक का। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर पूछा है एमएस पावर पॉइंट में, ठीक है, स्लाइड डिजाइन का ऑप्शन किस टूल बार में है। अब देखिए स्लाइड जो डिजाइन है, ठीक है, उसका ऑप्शन किस टूल बार में होता है। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड टूल बार, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन सी ड्राइंग टूल बार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो स्लाइड डिजाइन का ऑप्शन होता है वह हमारा होता है किसमें, फॉर्मेटिंग टूल बार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, क्या कह रहा है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, पहले ही कह रहा है प्रीडिफाइंड फार्मूले होते हैं, ठीक है। कौन से प्रीडिफाइंड फार्मूले होते हैं, जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है तो कौन से प्रीडिफाइंड फार्मूले होते हैं भाई जो आपको स्वतः गणना का कार्य कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फंक्शंस है, ऑप्शन बी वर्ड वेराइफ है, ऑप्शन सी ऑटोसम है, ऑप्शन डी लॉजिकल है। तो जो प्री डिफाइंड फार्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य कर सकते हैं वो हमारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी फंक्शन इज प्री डिफाइंड फार्मूलास, ठीक है, फंक्शन प्री डिफाइंड फार्मूले होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या कह रहा है, संकलित जावा कक्षाओं का विस्तार क्या। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो संकलित जावा कक्षाओं होती है, मतलब यह जावा से रिलेट करता क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। जावा कक्षाओं का विस्तार क्या है। आपके ऑप्शन है .txt, ऑप्शन बी .js, ऑप्शन सी .class, ऑप्शन सी .java। देखिए यहाँ पे कक्षाओं का पूछा गया तो जावा कक्षाओं मतलब यहाँ पे जावा क्लास के बारे में पूछा गया, ठीक है, जो जावा की क्लास होती है, ठीक है, उसको संकलित करना है, उसका विस्तार क्या है। तो आपके ऑप्शन ये चारों दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है .class, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, निम्न में से किसे सीधे हार्डवेयर पर बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया कौन सा है जिसे सीधे हार्डवेयर पर बनाया गया है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कंप्यूटर इन्वायरमेंट को, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑप्शन डी डाटाबेस सिस्टम को। इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो सीधे सीधे हार्डवेयर पर बनाया गया है वह हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर जो सी है वह हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है आपसे पीएचपी में फंक्शन बनाने का सही तरीका निम्न में से कौन सा। अब देखिए यहाँ पे पूछा है जो पीएचपी है, ठीक है, उसमें जो फंक्शन हम बनाते हैं पीएचपी में, अगर कोई फंक्शन हमें बनाना है तो उसके जो बनाने का सही तरीका हमें कौन सा होना चाहिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रिएट माई फंक्शन, ऑप्शन बी न्यू अंडरस्कोर फंक्शन माई फंक्शन, ऑप्शन सी फंक्शन माई फंक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो पीएचपी में जो फंक्शन बनाने का सही तरीका होता है वह हमारा होता है
फंक्शन माई फंक्शन, जो ऑप्शन सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट के बारे में पूछा गया है। एमएस पावर पॉइंट में अंडरलाइन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजियां होती हैं। तो जाहिर सी बात है, इतना इजी क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप नहीं कर पाए तो क्या पढ़ने का आपका कोई फायदा है कंप्यूटर का, मतलब ये बताइए। ठीक है, इतने आसान क्वेश्चन को आप जनरली कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑप्शन देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा Ctrl+U। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या कह रहा है। पाइथन भाषा में क्लास के अंदर की विधि क्या है। अब देखिए जो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 25, ये पूछा गया है आपसे कि पाइथन लैंग्वेज जो होती है, पाइथन भाषा यानी पाइथन लैंग्वेज, ठीक है, उसमें जो क्लास होती है, ठीक है, क्लास के अंदर की विधि क्या है। ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट है, ऑप्शन बी फंक्शन है, ऑप्शन सी एट्रीब्यूट है, ऑप्शन डी आर्गुमेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कहने का मतलब जो आपकी पाइथन क्लास के अंदर की विधि है वह हमारी है एट्रीब्यूट। ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 25 को मैं देख लेता हूँ एक बार दोबारा से। हाँ ठीक है, सही है, सही क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या कर रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स, एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग तकनीक है। अब देखिए यहाँ पे बताना है आपको कौन सी एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग तकनीक है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ऑप्शन बी बेसिक पाथ टेस्टिंग, ऑप्शन सी कोड पाथ एनालिसिस, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा, यानी एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का जो टेक्निक है वह हमारी है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है यह हमारा राइट आंसर है, क्योंकि यह एक प्रकार की जो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग करते थे। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम थे, ठीक है, वह प्रयोग करते थे। क्या प्रयोग करते थे, अब ऑप्शन देखेंगे तभी तो पता चलेगा। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी सिलिकॉन चिप का, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर का, ऑप्शन डी मैग्नेटिक कोर का। तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वो करते थे हमें वैक्यूम ट्यूब का। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या कह रहा है। 1 मेगाबाइट में होते हैं। अब देखिए वहां पे पूछा है 1 मेगाबाइट में होते हैं, क्या होते हैं। ऑप्शन ए 1024 बाइट होते हैं, ऑप्शन बी 1024 बिट्स होते हैं, ऑप्शन सी 1024 किलोबाइट्स होते हैं। अब बताइए किलोबाइट्स, बिट्स, बाइट, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा जो 1 मेगाबाइट में होते हैं वो होते हैं 1024 किलोबाइट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29 देखिए क्या कह रहा है। मोबाइल कंप्यूटिंग अलाउज ट्रांसमिशन ऑफ डाटा फ्रॉम वन वायरलेस इनेबल्ड डिवाइस टू अनदर। कहने का मतलब क्या कर रहा है, मोबाइल कंप्यूटिंग एक वायरलेस सक्षम डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा ट्रांसमिशन की अनुमति देता है। ठीक है, किस प्रकार देता है। ऑप्शन ए एनी डिवाइस के लिए, ऑप्शन बी वायर डिवाइस के लिए, ऑप्शन सी वायरलेस इनेबल डिवाइस के लिए, या ऑप्शन डी वन ऑफ द एबव के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वायरलेस इनेबल्ड डिवाइस के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या कह रहा है। इंटरनेट साइट पर, अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो इंटरनेट साइट पर किस प्रकार की मॉनिटरिंग फाइलें प्रयोग और स्वीकार, ठीक है, की जाती हैं। तो अब कौन सी फाइलें हैं जो इंटरनेट साइट पर मॉनिटरिंग फाइलें प्रयोग और स्वीकार की जाती हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्मार्टवेयर, ऑप्शन बी फिशिंग, ठीक है, फिशेस है, ठीक है, ऑप्शन सी कुकीज, ऑप्शन डी ट्रोजन्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा कुकीज फाइलें। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या करा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 करा, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में स्विचिंग डिवाइस के रूप में किसका उपयोग किया गया या प्रयोग किया गया था। अब बताइए चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें स्विचिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया गया था। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर,
ऑप्शन डी असेंबली बोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा माइक्रो प्रोसेसर्स। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू। इसमें कह रहा है कौन सा एक कतार क्यू का प्रकार नहीं है। ठीक है, कतार यहाँ पे दे दिया, शुद्ध हिंदी दे दी आपकी क्यू की। ठीक है, चलिए आपके ऑप्शन है प्रियोरिटी क्यू, ऑप्शन बी सर्कुलर क्यू, ऑप्शन सी सिंगल इंडेड क्यू, ऑप्शन डी ऑर्डिनरी क्यू। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑर्डिनरी क्यू। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है यह हमारा राइट आंसर होगा, यानी जो ऑर्डिनरी क्यू है यह हमारा एक क्यू का टाइप नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं। अलग अलग लंबाई और चौड़ाई वाले जो कोड होते हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आस्की कोड कहते हैं, ऑप्शन बी मैग्नेटिक कोड कहते हैं, ऑप्शन सी ओसीआर स्कैनर कहते हैं, ऑप्शन डी बार कोड कहते हैं। तो जो कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें वाले कोड होते हैं उसको हम बार कोड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यह क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है, साइबर पोर्नोग्राफी के लिए आईटी अधिनियम के कौन से सेक्शन लागू हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो साइबर पोर्नोग्राफी है, ठीक है, उसके लिए आईटी अधिनियम के कौन से सेक्शन लागू हो सकते हैं। ऑप्शन ए सेक्शन 66, 66A, 66B, ऑप्शन बी 66, 67, 67A, 67B, ऑप्शन सी 67, 67C, 67D, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 66, 67, 67A, 67B। ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी इस सेक्शंस आप पे लागू होंगे साइबर पोर्नोग्राफी के लिए। ठीक है, आईटी अधिनियम के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 35 क्या कह रहा है, विच कमांड इज यूज्ड टू मैनेज प्रोसेस इन लिनक्स सिस्टम। अब देखिए कह रहा है लिनक्स सिस्टम में प्रक्रियाओं को प्रबंधित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीएस कमांड, ऑप्शन बी टॉप, ऑप्शन सी किल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी ऑल ऑफ द अबव। इन सभी कमांड के थ्रू हम जो है लिनक्स सिस्टम में प्रक्रियाओं को प्रबंधित करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या कह रहा है, विच कमांड इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द कंटेंट्स ऑफ ए फाइल इन यूनिक्स। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है यूनिक्स में फाइल की सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है आपसे जो यूनिक्स में फाइल होती है, ठीक है, उसकी जो सामग्री होती है उसको प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए mkdir, ऑप्शन बी कैट, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी सीपी। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसके लिए हम यूज करते हैं mkdir कमांड। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 क्या कह रहा है, एमएस वर्ड के सबसे ऊपरी वाली भाग को क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो एमएस वर्ड है, ठीक है, उसके जो सबसे ऊपरी भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं इसको। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं टाइटल बार। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि टाइटल बार इसलिए कहते हैं सबसे ऊपर आपका टाइटल दिया रहेगा कि कौन सा पेज आपने खोजा है उसका टाइटल दिया रहता है। ठीक है, ऊपर यहाँ पे कॉर्नर पे, उसके बाद आपका मेनू बार होता है। ठीक है, देन टेक्स्ट बार का आपका नीचे होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या कह रहा है, व्हाट इज बूटस्ट्रैपिंग कॉल्ड। व्हाट इज बूटस्ट्रैपिंग कॉल्ड, बूटस्ट्रैपिंग को और क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कोल्ड बूट, ऑप्शन बी कोल्ड हॉट बूट, ऑप्शन सी कोल्ड हॉट स्ट्रॉप, ऑप्शन डी हॉट बूट। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसको हम कहते हैं कोल्ड बूट। ऑप्शन जो ए है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 39 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज प्रोसीड इन अनरिस्ट्रिक्टेड इन ओरेकल। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन सी पैकेज प्रक्रिया ओरेकल में अप्रतिबंधित है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ऑप्शन ए क्लियर अंडरस्कोर ब्लैक, ऑप्शन बी यूजर अंडरस्कोर एग्जिट, ऑप्शन सी कॉल
अंडरस्कोर इनपुट, ऑप्शन डी एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्वेरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, यूजर अंडरस्कोर एग्जिट, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 40। देखिए बिब मेनू में स्प्लिट ऑप्शन, जो बिब मेनू है इसमें स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है। ठीक है, अब ये भी आपका क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंस हो सकता है आपके लिए पेपर के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका नई विंडो खोलना, ऑप्शन बी सभी विंडो को अरेंज करना, ऑप्शन सी विंडो बंद करना, ऑप्शन डी एक विंडो को दो भागों में बांटना। इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो बिब मेनू में स्प्लिट ऑप्शन का कार्य करने में बांटना, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, स्प्लिट मतलब उसको बांट देना। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाली पेपर के लिए। तो ठीक है, तो ये रहे आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 18 के टोटल 40 क्वेश्चन जो इस क्लास में कंप्लीट होते हैं। अब आपको इन क्वेश्चंस के अलावा अगर किसी भी प्रैक्टिस सेट के किसी भी क्वेश्चन से कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसका जवाब आपको सुनिश्चित किया करके दिया जाएगा या आपको पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए। ठीक है, जो भी जवाब दिया जाएगा। बाकी इस क्लास से रिलेट करती अगर कोई भी प्रॉब्लम है तब भी कमेंट करिए। ठीक है, और अदर एग्जाम्स के रिलेट करते हुए कंप्यूटर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो उसको भी आप कमेंट करिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगर केवल कंप्यूटर सिस्टम से नहीं, कहने का मतलब केवल कंप्यूटर से रिलेट करते आपके जरूरी क्वेश्चन ही नहीं, अगर आपने डिप्लोमा कर रहे हैं ठीक है तो उसके रिगार्डिंग कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उस सब्जेक्ट्स के कोई भी आपका कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसके रिगार्डिंग भी आप मैसेज कर सकते हैं तो आपका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी आपको नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं प्रैक्टिस सेट के अलावा। ठीक है, बाकी और जो है कुछ आपके क्वेश्चन मैं लास्ट में कराऊंगा जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जो बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन को आपको रखेंगे ताकि उन क्वेश्चन को भी आप देखिए और एनालाइज करिए। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन कब कराए जाएंगे, ये प्रैक्टिस सेट खत्म होने के बाद कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आप लाइक करिए। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद क्लास।